साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के बीच इस तरह से आते ही रहते हैं और हमारे साथ है हमारा साथी मिस्टर यशवंत विश्वकर्मा। वो फ्रेम में भले नहीं है लेकिन नाम तो हम उनका लेंगे क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये काम हो पाता है। ये चैनल वही हैंडल करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर ही देना आप लोग। हम तो मेन बात कहने आए हैं। मेन बात ऐसा है कि जिंदगी मिली और इस जिंदगी को ना समझ सके कि आप कौन है। आप कौन है ये पूछता हूं तो आप इस सवाल को इतना महत्वपूर्ण समझें कि चश्मा निकाल लें। महत्वपूर्ण है सवाल, सच में महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी आई गई बात को नहीं कह दूंगा। आई गई बात को कहने वाले लोग आए गए किस्म के होते हैं, जिनका अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता है, जिनको जिंदगी के बारे में कोई सार्थक उद्देश्य का अता पता नहीं होता है। जिंदगी मिला है तो जिंदगी में कोई सार्थक उद्देश्य भी है। तो जब आप अपने आप को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यही तो सवाल है। दुनिया में आपसे सवाल किया जाएगा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नाम देकर कि आप कौन हैं। आप नहीं जान पाए तो आप बहुत बेहोश हैं। बेहोशी की कोई सीमा होती है, उसको हम बहुत कहते हैं। तो आप बहुत बेहोश है ऐसा कह देंगे तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आके आपको नीचे दिखा के चला गया और आप यूं ही देखते रहे हाथ मलते हुए। तो अब आप लोगों के बीच ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि हम आ चुके हैं। हम आपको वो बात बताएंगे जिससे आप उनको जवाब दे पाएंगे। जवाब सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं, आपके आने का कोई प्रयोजन है कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल को आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, स्किप नहीं कर सकते, यूं स्क्रॉल नहीं कर सकते। आप नशे में अगर यूं स्क्रॉल कर देते हैं अच्छी बातों को। जी हाँ, अगर कोई आपको बताने आया है कि आप कौन हैं, आप जाने अपने आप को, इसका मतलब यह है कि आपको जगाना चाहता है। गौर से चेक करेंगे, गौर से नापेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बता रहा है वह स्वयं जाग गया है कि नहीं। यह आपके चेक करने के ऊपर निर्भर करता है। आपको धोखा भी दिया जा सकता है। ऐसे बहुत किस्म के बाबा आ चुके हैं जो आपको परमात्मा के नाम पे धोखा देते हैं, आपको अपने आप से मिला देने के नाम पे धोखा देते हैं। क्या कहते हो? वो आपको परमात्मा से मिला देंगे, इस बात का दावा करेंगे और ऐसा ऐसा तरकीब बताएंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ चलो जुड़ जाते हैं। आप जुड़ जाते हैं। ऐसे ही लोगों के फैन थोड़ी हो चुके हैं, लोगों के अनुयायी बन चुके हैं। इन्हीं लोगों को तो बाबाओं का दर्जा दिया गया है, जिनके अनुयायी लाखों में, 10 लाखों में, 50 लाखों में, करोड़ों में। ऐसे बाबाओं के पीछे तो राजनीति भी पीछे पीछे चलती है। हाँ, क्योंकि राजनीतिज्ञों को क्या चाहिए? एक वोट, फिर 5 साल तक आम जनता को चोट। यही होता है। क्या कहेंगे? तो गौर करने लायक बात सिर्फ इतना है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं इस धरती में, आपकी जिंदगी का कोई सार्थक उद्देश्य है कि नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप नहीं जानते हैं आप कौन है। आपके जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य है कि आप नहीं जानते। ये समझ में आ जाना चाहिए। आपको समझ नहीं आता इसलिए मैं समझ के बता रहा हूं कि आप यही कहें कि आपको समझ नहीं आता। तब तो मैं अपनी बात बता सकूंगा, तब तो मैं समझा सकूंगा, तब तो मैं उस अननोन फैक्टर को आपके लिए नॉन फैक्टर बना दूंगा, जिससे आप परिचित हैं ऐसा कहेंगे आप। तो कुल मिला के बात इतनी है मेरे साथियों। 4 मिनट का वक्त हो चुका है। अब अगले 2 मिनट में मुझे मौके पे उपस्थित होके मौके वारदात को अंजाम देना है। तो जिस काम के लिए मैं आया हूं उसे करने का समय आ गया है। तो हीरो ऐसे ही दिखाता है अपना जलवा आखिरी समय में, वही तो हीरो होता है। आपको हर एक क्षण ऐसा लगेगा कि ये हीरो है और हीरो क्या कहने वाला है। आपको ऐसा ना लगे तो फिर मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा। पर नया नया खिलाड़ी आया है सीख के, तो उसको मौका देना चाहिए। ये प्रसारण मंत्री को भी समझ में आना चाहिए जो यूट्यूब में प्रसारण करते हैं। प्रसारण करने का मौका देना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, रीचेस बढ़ाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम YT स्टूडियो डाउनलोड कर लें या सीखो डाउनलोड कर लें, सीखो ऐप, और उसमें जांचते रहें कि कौन से तरकीब से आसानी से पहुंचा जाए। जी नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। हमको मालूम है कि जिसके कंटेंट में दम है उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दमदार कंटेंट 2 तरह का होता है, और वो 2 तरह का इस तरह का होता है कि जो समाज को अंधेरे में रख सके ये भी एक कंटेंट है, जो समाज को जगा सके ये भी एक कंटेंट है। तो समाज को जगाने वाले कंटेंट को प्रसारण मंत्री भी प्रसारित करेगा क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं।
हाथ कैसे बंधे? आखिरकार प्रसारण मंत्री बने हैं, कैबिनेट में उनको जगह मिली है, संसद में उनका बोलबाला है, तो किस लिए? उनके काम के हिसाब से। तो आप सही चीजों को प्रमोट करने वाले को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए आपका हाथ बंधा है। तो राजनीति चोरों के हाथ लग चुकी है। राजनीति के स्तर पे कोई मुखिया बन के बैठा है, वो भी चोर ही है। मैं किस देश के चोर की बात कर रहा हूं, इसकी कोई बात ही नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं तो हिंदुस्तान में मोदी जी को कुछ कह रहा हूं। जी नहीं, वो राहुल गांधी जी कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अपनी जगह हो सकता है वो सही हो, क्योंकि विचारधारा की अपनी लड़ाई है। राजनीति का अर्थ यही है कि दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग लड़ते हैं, वही देश का सुनहरा भविष्य तय करते हैं। तो हमारे देश की स्थिति अभी फिलहाल इतनी गजब की है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सनातन की रक्षा कर रहे हैं, और हम स्वयं सनातन के रक्षक हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, फॉर्च्यून। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस काल में जन्म लिए जिस काल में मोदी जी प्रधानमंत्री। इससे बड़ी वाहवाही क्या लोगे? इससे बड़ी वाहवाही क्या ले लोगे? ये कहना है। तो चलिए, इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। फिर राजनीति के तल पे राम जी को याद करके किस तरह से राजपथ पे चले, उसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।